नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं। एनएसई इंडिया वेबसाइट के सीक्रेट्स कैसे जाने। एनएसई इंडिया वेबसाइट ये ऐसी वेबसाइट है जहां शेयर मार्केट के डेटा का सारा खजाना छुपा हुआ रहता है। अगर आप इस डेटा को सही तरीके से एनालिसिस करना सीख जाओ तो आप बहुत कम समय में स्ट्रॉन्ग शेयर्स इजीली ढूंढ सकते हो, जो आगे चलकर मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 5 मिनट में ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कंपनीज इजीली ढूंढ सकते हो, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रहने वाला है, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक माइक्रो कैप कंपनी का स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा, जो मेरे हिसाब से मुझे मल्टी बैगर लगता है। सो गाइज लेट्स बिगिन नाउ। सो गाइज, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि जो भी बिगिनर लेवल के फ्रेंड्स है वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इजीली समझ सके कि उन्हें ये एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको एनएसई इंडिया टाइप करना है। जैसे आप एनएसई इंडिया टाइप करते हो, यहाँ पर उनकी लिंक ओपन होती है और आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ आपको एनएसई इंडिया वेबसाइट ओपन होती नजर आएगी। अब हमें इसी डेटा से, इसी वेबसाइट से कुछ अनमोल रतन या अनमोल स्टॉक्स खोज के निकालने हैं। इसलिए आप इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान देके विदाउट स्किप किए देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आप इसी जरिए, इसी एनालिसिस के जरिए अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ सकते हो। तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये जो आप मार्केट डेटा देख रहे हो, एनएसई इंडिया के वेबसाइट पर आने के बाद आपको मार्केट डेटा पर क्लिक करना है। ये मैंने जो बॉक्स किया है रेड, मार्केट डेटा पर क्लिक करने के बाद ये जो आप 3 नंबर का ऑप्शन देख रहे हो, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, आपको इस पर क्लिक करना है। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पर क्लिक करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश पूरी तरह से यही रहेगी आपको ये कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आ जाए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। हम आपको इंडिकेट नहीं कर रहे कोई भी आपके फाइनेंशियल बाइंग या सेलिंग के लिए। तो गाइज, जैसे ही हम इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पर क्लिक करते हैं तो हमें ये नंबर ऑफ कंपनीज की लिस्ट ओपन होती है, जो निफ्टी 50 के कंपनीज है। यानी जो भी प्रीवियस डे निफ्टी 50 के कंपनी रहे होगे ट्रेडिंग के लिए, उसकी लिस्ट ओपन होती है। अब मैं बस एक आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको कौन से डाटा पर ध्यान देना है और कैसे डेटा को चेक करके आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज करना है। सबसे पहले हम ये जो कंपनीज के नाम दिख रहे हैं, हमें इन्हीं पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम अदानी एंटरप्राइज का डाटा एनालिसिस करेंगे, ताकि आप समझ सको आपको कौन सा डेटा चेक करना है स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज करने के लिए। आप देख सकते हो ये अदानी एंटरप्राइज का डेटा ओपन हो गया एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर। अभी उसकी प्राइस चल रही है 2528 रुपए। अब आपको इस कंपनी में ये जो आप टेबल देख रहे हो, यहाँ पर आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन नजर आती है। सेकंड इसमें प्राइस इंफॉर्मेशन, और ये थर्ड टेबल में सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रेड इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस कॉलम पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल और ट्रेडेड क्वांटिटी। यही वो अनमोल रतन है, यही वो हमारा डेटा का बेस है। हमें यही से स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज करना है। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले कंपनी का परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल और ट्रेडेड क्वांटिटी चेक करना है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज का 15% है। इसका मतलब क्या है हम ये भी जानेंगे। अगर किसी अदानी एंटरप्राइज के सपोज मार्केट में 100 शेयर है, हम एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अगर अदानी एंटरप्राइज के मार्केट में सिर्फ 100 शेयर है ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए, तो 100 शेयर में से ये जो 15% है, यानी सिर्फ 15% शेयर होल्डिंग पर है। यानी लोगों ने होल्ड किए हुए 15% शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो रिमेनिंग 85% है, उसमें कंप्लीट ट्रेडिंग चालू है। यानी प्राइस मैनिपुलेशन, तेजी से ऊपर की तरफ या तेजी के नीचे की तरफ जा रहा है। आप ऐसे स्टॉक्स को सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। ये आपको स्टॉक्स अच्छा ग्रोथ नहीं देंगे। इसलिए आपको ये जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल और ट्रेडेड क्वांटिटी जो है, आपको ये कम से कम 50% से ज्यादा चाहिए। 60%, 70%,
60% से ऊपर का अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आपको 75% के ऊपर का स्टॉक मिलता है तो वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और आगे हमें क्या डेटा चेक करना है ये भी हम आपको बताएंगे। चलो अब सबसे पहले अब हमको ये परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड ट्रेडेड क्वांटिटी अगर 70% मिल जाता है कोई कंपनी का, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें उस कंपनी का पी रेशियो चेक करना है। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी शेयर की कीमत मतलब एक्चुअल कीमत 1 रुपया है, एज एक्सपेक्टेड 1 रुपया है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत बढ़ा बढ़ा के 50 रुपये कर दी, तो उसका पी रेशियो होगा 50। यानी उस शेयर अभी वो स्टॉक वो कंपनी 50 गुना महंगी है आज के दिन में। तो आपको पी रेशियो देखना बहुत जरूरी है। मिनिमम पी रेशियो कितना रहना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो अदानी एंटरप्राइज का पी रेशियो अभी 83 चल रहा है। यानी अदानी एंटरप्राइज का शेयर अभी बहुत महंगा है। जो भी बिगिनर लेवल के दोस्त हैं हमारे, जो भी व्यूवर्स है, मोस्टली बिगिनर लेवल के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़े बड़े नाम है उन्हीं में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको लगता है ये जो अदानी एंटरप्राइज के कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, ये इनके लिए तुरंत पैसा बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो डेटा चेक नहीं करते हैं। आप अगर ऐसे डेटा चेक करते हो, परसेंट ऑफ डिलीवर ट्रेडेड क्वांटिटी, पी रेशियो, तो आप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको राइट स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट कंपनी का एनालिसिस करेंगे। हम दो तीन एग्जांपल जरूर देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ये एसबीआई लाइफ का चार्ट है, निफ्टी 50 का ही है। आप देख सकते हो इसका परसेंटेज ऑफ डिलीवर ट्रेडेड क्वांटिटी 73% है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्क है। 73% यानी ये बहुत अच्छा मार्क है। आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका खुद का एनालिसिस करने के बाद हम बता रहे हैं ये नहीं, ये वीडियो हम सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहे हैं ताकि आपको राइट एजुकेशन मिल सके शेयर मार्केट में, जो हम हमारे चैनल थ्रू जरूर करने वाले हैं। आपको प्रोवाइड एक्चुअल डेटा क्या चाहिए हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से मिल सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ का 73% है, ये बहुत ही अच्छा मार्क है। बट ये जो आप पी रेशियो देख रहे हो ये 74 है। यानी ये 74% ज्यादा महंगा है एक्चुअल मार्केट प्राइस से। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम पी रेशियो हमें कितना चाहिए, जो खुद एनएसई इंडिया की वेबसाइट ही हमें बताती है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रिप पी इज ग्रेटर देन 50 फॉर प्रीवियस 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स। यानी पिछले 4 क्वार्टर से ये स्टॉक का पी रेशियो 50 से ज्यादा है। यानी हमें स्टॉक का पी कम से कम 50 से कम चाहिए। 20, 25, 14, 15 भी चलता है, बट 50 से कम चाहिए। लेकिन आपको स्टॉक के पी के साथ सेक्टर का पी भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक सेक्टर का अलग पी रेशियो रहता है। अगर किसी सेक्टर का पी रेशियो ज्यादा है और स्टॉक का कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक आगे चल के ग्रो कर सकता है और सेक्टर के पी रेशियो तक मैच हो सकता है। हम और एक एग्जांपल देखेंगे एनटीपीसी का। ये एनटीपीसी लिमिटेड शेयर है, आप देख सकते हो ये कंपनी का नाम। और यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड ट्रेडेड क्वांटिटी बहुत बढ़िया नजर आ रही है, 75%। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्क है। यानी 75% लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड करे रखा है। यानी वो इस स्टॉक में कुछ ना कुछ ग्रोथ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ये स्टॉक में फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी इस स्टॉक में पैसे लगाए बैठे हैं। तो आपको ये कैसे समझेगा? आपको सिर्फ ये डेटा ही बता सकता है कि कौन से स्टॉक में बाइंग बढ़ रही है। आपको कभी कभी चार्ट पर, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट होता है, कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है, उस पर पूरी पिक्चर नहीं दिखाई देती। जो ये स्टॉक के पीछे का डेटा है ये सब आपको ये देखना भी बहुत जरूरी है। तभी आप समझ सकोगे कि पिक्चर के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। पर्दे के पीछे का पिक्चर जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट बने रहोगे और कंसिस्टेंट अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। आप देख सकते हो एनटीपीसी कंपनी का परसेंटेज ऑफ डिलीवेबल तो बहुत बेस्ट है, 75%। और एडजस्टेड पी रेशियो सिर्फ 14 है।
यानी अभी इस शेयर की कीमत इतनी महंगी भी नहीं है, ये बहुत ही गोल्डन है, गोल्डन। बट ये हम आपके सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं। आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कीजिए। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा कि जो माइक्रो कैप का है और अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो हम वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इस कॉलम पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको जो निफ्टी 50 का नाम दिख रहा है, यहाँ पर आप निफ्टी के अदर सेगमेंट या अदर सेक्टर्स भी देख सकते हो। आपको इस नीचे के एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी स्टॉक इस तरह से देख सकते हो। और जैसे हमने अभी एनालिसिस किया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिलीवेबल क्वांटिटी 50 के ऊपर चाहिए अगर आपको स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए चूज करना है, मिनिमम 50 के ऊपर। लेकिन अगर आपको 60 या 65-70 के ऊपर मिलती है, इसके आसपास मिलती है, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। साथ में आपको पी रेशियो भी जरूर देखना है 50 के नीचे, या डिफरेंट सेक्टर का भी आप पी रेशियो देखो, स्टॉक का कैलकुलेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। आप यहाँ पर निफ्टी बैंक के भी स्टॉक्स देख सकते हो, निफ्टी मिड कैप 50 के भी स्टॉक देख सकते हो। आपको जो चाहिए आप वो सेक्टर के स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो। अब हम देखेंगे निफ्टी माइक्रो कैप का स्टॉक। होप सो आपको ये डेटा प्रॉपरली समझ आया, ये एनालिसिस प्रॉपर समझ आ गया। स्मॉल कंसेप्ट बट बिग इम्पैक्ट। अगर आप इस तरह से डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो आप चुटकियों भर मिनट में ही अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन बना सकते हो और लॉस कम हो सकता है आपका। अब हम जानेंगे एक निफ्टी माइक्रो कैप। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी माइक्रो कैप 250, और ये स्टॉक है रोजारी, रोजारी बायोटेक लिमिटेड। ये मैंने चूज किया है। आप आपका एनालिसिस कीजिए और आपके हिसाब से आप जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके थ्रू आप स्टॉक ले भी है, कुछ भी कर सकते हो। आप देख सकते हो इस स्टॉक का परसेंटेज ऑफ डिलीवर और ट्रेडेड क्वांटिटी 80% है। यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इस कंपनी में पोजीशन बनाए हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, जो डील्स है वो कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये कंपनी ग्रो कर सकती है। लेकिन आपको ये डेटा कंटिन्यूस देखना है, कल परसों 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखना है। अगर आपको इस परसेंटेज में गिरावट नजर आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग प्लान भी कर सकते हो। और इस कंपनी का पी रेशियो भी आप देख सकते हो, सिर्फ 27 है। 27 इज अ गुड पी रेशियो, मॉडरेट। लेकिन अगर 50 से ऊपर जाता है तो बहुत महंगा है। वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जरूर जा सकता है वो कंपनी या स्टॉक, लेकिन आगे चलकर नीचे ही आ सकता है। होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर समझ आई हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या वैल्यूएबल लगे तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अब हम एनएससी इंडिया सीक्रेट्स का पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं, ताकि आप कैसे समझ सको कि कोई भी बड़ी कंपनी कब कोलैप्स हो सकती है, बड़ी कंपनी, नामांकित कंपनी कैसे कोलैप्स हो सकती है। ये भी डेटा आपको एनएससी इंडिया वेबसाइट से ही मिलता है। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ये इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। होप सो आज के लिए इतना ही। आप इस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज कीजिए। आपके जो भी एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही आप एनालिसिस करने के बाद ही कंपनीज में या स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।